हेलो एवरीवन। हम बात करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन इन डिटेल ड्राइंग्स या ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। ये जो हम कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग क्रिएट करते हैं इन द सिविल इंजीनियरिंग, एज पर ओरिएंटेशन हम इसे क्या कहते हैं, तैयार करते हैं। फर्स्ट फेज का ही काम जो है हमारे पास वो क्या आता है, ओरिएंटेशन का आता है। द अरेंजमेंट ऑफ different parts of building some specific direction called orientation of a building. Orientation provide essentialness in the building. After the selection of the side of the building, the design of its construction start. Building orientation is the first phase of the design. तो हम जैसे लेआउट भी तैयार कर रहे हैं या हम वहां पे साइट की डिजाइन कर रहे हैं या आपने ऊपर जो प्रीवियस वाले वीडियोस देखे वहां पे हमने कोई बिल्डिंग जब डिजाइन करी, चाहे हमने वो 2 BHK डिजाइन करा हो, कोई भी स्ट्रक्चर हमने डिजाइन करा हो, तो नॉर्थिंग वहां पे हम क्या करते थे, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे। गोल सर्कल के अंदर आप नॉर्थ डायरेक्शन को बताते थे, जिससे आपका क्या हो पाता था कि डायरेक्शन ये पता चल जाता था कि हमारा जो बिल्डिंग का डायरेक्शन है वो किस फेज में कौन कौन से बिल्डिंग की यूनिट्स जो है वो बनाई गई हैं या बिल्डिंग की फेज किस यूनिट में है। ओरिएंटेशन का डायरेक्ट रिलेशन है टू द डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चाहे हमने प्रिंसिपल देखे हो, चाहे हमने बायलॉज देखे हो, चाहे हमने कोई डिजाइनिंग करी हो, इन सब में ओरिएंटेशन हमेशा इन्वॉल्व रहा है। विदाउट ओरिएंटेशन हम इन चीजों को परफेक्टली अचीव नहीं कर पाते। तो अब अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी बिल्डिंग के ओरिएंटेशन के, तो कुछ फॉलोइंग पर्पस हैं जिनके कारण हम किसी बिल्डिंग को ओरिएंटेशन के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। तो उन रीजंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या ऑब्जेक्टिव्स या क्या आउटकम हमारे पास आते हैं बिल्डिंग को एज पर ओरिएंटेशन डिजाइन करने पे। टू गिव द करेक्ट डायरेक्शन टू द बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। अच्छा, ओरिएंटेशन जो है बिल्डिंग का ये डिपेंड्स करता है डायरेक्शन पे, और डायरेक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सन। आपका सन मॉर्निंग के टाइम पे कहां पे रहेगा, मिड ऑफ द डे कहां पे रहेगा, इवनिंग में कैसा रहेगा, तो उस हिसाब से आपका किचन, लिविंग रूम, बरामदा, बेडरूम, इनकी जो लोकेशन है वो प्रॉपरली हो पाती है। चाहे आपका ईस्ट फेसिंग मकान हो, चाहे आपका वेस्ट फेसिंग मकान हो, नॉर्थ फेसिंग हो आपका प्लॉट, या फिर साउथ फेसिंग हो, इन सारी फेसिंग के जो आपके घर हैं उनको अगर हम एज पर ओरिएंटेशन डिजाइन करेंगे, तो जो हमारे बिल्डिंग प्रिंसिपल हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो सारे अपने आप कवर अप हो जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले आप समझ लिए कि टू गिव द करेक्ट डायरेक्शन टू द बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज अब ये जो हमने बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, टू प्रोवाइड नेचुरल लाइटिंग एंड ईयर। आपको जो नेचुरल लाइटिंग है, आपको जो विंड है, ईयर है, फ्रेश ईयर है, वो भी किस चीज के थ्रू ज्यादा बेस्ट मिल पानी है, एज पर द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सन की फेसिंग के डे मॉर्निंग में कहाँ पे आपके पास सन का सबसे ज्यादा लाइट देखने को मिल रहा है, मिड ऑफ द डे, इन द इवनिंग। तो वो सारी चीजें किससे फुलफिल हो पा रही, विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन। डस्ट स्मोक, टू सेव द इनहेबिट्स फ्रॉम द डस्ट एंड स्मोक। अगर आपने ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाया है घर को, तो जनरली आपको इन चीजों से ये क्या करेगा, सेव कर पाएगा। नॉइस, भाई आपका अगर बेडरूम बिल्कुल शुरू में हो जाए, रोड स्ट्रीट साइड हो जाए, तो आपके लिए रात में या आराम करते वक्त वो नॉइस जो है वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को क्रिएट करेगा। प्राइवेसी, तो ये जो सारे फैक्टर हैं वो सबसे सेव कौन करवा रहा है, सबसे अच्छे से कौन रख पा रहा है, ओरिएंटेशन। अगर हमने प्रॉपर ओरिएंटेशन के हिसाब से डिजाइन करा है, तो बिल्डिंग की जो ब्यूटी है वो भी इंक्रीज होगी। जो वेदर के इफेक्ट हैं ड्यू टू द रेन, जो बिल्डिंग के डैमेज या बिल्डिंग में जो क्रैकिंग्स डेवलप हो सकती हैं, उन सब से भी ये सेव करवा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अब अगर बिल्डिंग ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग की बात करें और इसको एक डेफिनेशन के टर्म में समझें,
बिल्कुल वन लाइन अगर हम इसको समझें तो द आर्ट ऑफ प्लेसिंग अ बिल्डिंग इन सच अ पोजीशन दैट इट्स फ्रंट फेस और पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? आपने किसी बिल्डिंग के को उसके फेस को सेट कर दिया एज पर द डायरेक्शन ऑफ सन, एज पर द डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। ओरिएंटेशन मींस प्लेसिंग द बिल्डिंग सच अ वे इट डिवर्स मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द नेचर। नेचर के जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हैं अगर हमने उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बनाया है तो वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख पाओगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसमें मैंने एक क्लॉक भी यहाँ पे तैयार करी है मिडनाइट और मिड डे में, 12 बजे से लेके रात के 12 बजे और रात को 12 से दिन के 12 बजे तक। और इसमें विंड की डायरेक्शन विंटर में किस तरीके से देखने को मिलती है, समर डेज में किस तरीके से देखने को मिलती है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का हमने कॉम्बिनेशन देखा है। जब सनराइज हो रहा है तो सबसे पहले हमने अभी प्रीवियस वाले वीडियो में भी देखा कि वहां पे हमें किचन में सबसे ज्यादा नेचुरल लाइटिंग की जरूरत थी, तो हमने ईस्ट फेसिंग में या नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ या मिड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में कहीं पे किचन को सेट करा, जिससे हमें जब सनराइज हो दिन शुरुआती जो सूर्य की किरणें हैं वो किचन में मिले, पॉजिटिविटी वहां पे देखने को मिले, नेचुरल लाइटिंग वहां पे क्या हो देखने को मिले। लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया को हमने इन बिटवीन ऑफ ईस्ट साउथ रखा है या कुछ मिड ऑफ द साउथ वेस्ट हमने ले लिया है। बेडरूम, लिविंग रूम ये हमने कहां पे ले रखे हैं? वेस्ट के डायरेक्शन में ले रखे हैं, जहां पे आपका सनसेट हो रहा है उस तरफ हमने ले रखा है। स्टडी रूम और स्टोर रूम, अब स्टोर रूम है, यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग या डे लाइटिंग की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, तो वहां आपने उसको कहाँ कर दिया? पीछे की तरफ नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में आपने उसको कर दिया। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सारी जो प्लानिंग है इस जब हम करते हैं तो ओरिएंटेशन को माइंड में रखते हुए ये डायरेक्शन को हम सेट करते हुए करते हैं। कुछ लोग उसको बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से करते हैं, तो वास्तु का भी एक बड़ा सा जो पार्ट है वो यहाँ कवर होते हुए दिखता है इन द स्मॉल पीसेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर तो क्या है? सन पाथ। भाई सन का एक पाथ है कि वो आपका ईस्ट से आ रहा है, देन साउथ में सबसे जब ऊपर की तरफ होगा, मिड ऑफ द डे होगा तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और फिर वहां पे वेस्ट में आपको सनसेट होते हुए नजर आएगा। तो सन का पाथ है, एक पाथ बना हुआ है, वो आपको ड्यूरिंग द ईयर देखने को मिल रहा है। उसी चीज को हम माइंड में रखते हुए क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग के सेट को तैयार कर रहे हैं, बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी फिक्स्ड in such way the sunlight should be enter all the parts of building through the door, window and ventilator। तो आपका जो डोर है, विंडो है, वेंटिलेटर है, इससे नेचुरल लाइटिंग आती है, और सन का पाथ जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए फिक्स है कि भाई साहब ईस्ट से आएगा, वेस्ट में जाएगा, मिड ऑफ द डे आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखते हुए काम कर रहे हैं। नाउ दूसरा जो फैक्टर है वो होता है डायरेक्शन ऑफ द रोड एंड स्ट्रीट। भाई आपका जो प्लॉट है या आपकी जो लैंड है, जो जमीन है, उसमें रोड फेसिंग कौन सी है? कहां से आपको अंदर आने के लिए, घर में जाने के लिए रास्ता मिल रहा है? तो ये बड़ा फैक्टर होता है। ओरिएंटेशन इज ऑल्सो मच अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द रोड और स्ट्रीट। इफ सम प्लॉट सिचुएटेड बिटवीन टू पाथ, कोई होता है ना कॉर्नर वाला प्लॉट है हमारा, तो दो रोड मिल रहे हैं, देन द फ्रंट व्यू ऑफ बिल्डिंग शुड बी टू साइड द मेजर ऑफ द मेजर पाथ, क्योंकि दो आपको कॉर्नर में मिल गए तो वो आपके लिए एडवांटेजफुल हो गया है। सराउंडिंग कहना चाहिए आसपास का एरिया कैसा है, हमारे आसपास के नेबर कैसे, आसपास के लोग कैसे हैं। सराउंडिंग शुड also be considered in the orientation of building. It also includes the method of their construction, way of living of the neighbors। तो आसपास सराउंडिंग, अगर कोई बोलते ना कि
भाई साहब सामने तो हमारे जो है वो सी है या लेक है या गार्डन है, गार्डन फेसिंग है, तो वो हमारे लिए, या साइड में गार्डन है तो वहां अगर थोड़ा विंडो का अरेंजमेंट आ जाए या इस तरीके से हम वहां डिजाइन कर दें, जो हम लॉबी ले रहे थे या बालकनी ले रहे थे वो इस तरफ अगर थोड़ा सा देखने को मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो सराउंडिंग या जो आसपास की जगह है, आसपास के नेबर है, आसपास की जो लोकेलिटी है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अ विंड डायरेक्शन। The direction of wind blowing through the air should be also kept in mind. वैसे विंड डायरेक्शन को आपने एक जगह और देखते हैं एज अ सिविल इंजीनियर, विंड रोज डायग्राम, जब हम एयरपोर्ट की प्लानिंग करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के हिसाब से रनवे को डिजाइन करा जाता है। तो रनवे भी एक तरीके का है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ही हमने वो तैयार करा है प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। तो वहां विंड डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज सच आपको किसी बिल्डिंग के ओरिएंटेशन के लिए भी क्या है, अब जैसे एयरपोर्ट में एयर टर्मिनल बनाएंगे तो वो भी तो एक बिल्डिंग ही है ना, तो विंड डायरेक्शन वहां पे इम्पैक्ट करती है। आपके फेवर में है या अनफेवरेबल, विंड शुड बी टेकन इन टू द अकाउंट। तो विंड की डायरेक्शन को हम ध्यान में रखते, ये जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हमें बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त। नेचर ऑफ द रेनफॉल, ह्यूमिडिटी इफेक्ट अ बिल्डिंग, a very building very much, therefore the direction of rainfall should be accessed. So in the building orientation it should be kept in mind the small part of building should be affect as far as possible. तो नेचर में जो रेनफॉल हो रहा है, कई कई जगह बहुत भारी वाले वर्षा वाले क्षेत्र हो जाते हैं, या कई जगह बहुत ज्यादा बर्फबारी भी देखने को आपको मिलती है। तो वहां पे जो हम रूफ बनाते हैं वो कैसे शेप में बनाते हैं, पिच्ड शेप में बनाते हैं, हाँ या ना? ये हमने बिल्डिंग एलिमेंट्स के अंदर भी देखा। तो वो चीज हमें ध्यान में रख के काम करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विंटर में जो थोड़ा सा सन होता है वो थोड़ा टिल्ट में होता है, जबकि समर डेज में पूरा कंप्लीट होता है, जब तो ज्यादा आपको गर्मी वहां पे देखने को मिलती है, ज्यादा टाइम सूरज वहां देखने को मिलता है। तो हमने एज पर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसको कवर करा है। अब अगर हम बात करें ओरिएंटेशन ऑफ अ रूम, different room of buildings required suitable natural light. Some rooms need sunlight while other needs less of it. जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, किचन में सबसे ज्यादा आपको दिन के टाइम में मैक्सिमम शुरुआती समय पे ही आपको मॉर्निंग में ही नेचुरल लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी, और स्टोर रूम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द एग्जाम्पल, द ड्राइंग रूम and the common room need much light, whether the store room does not need much light. तो आपको किचन या कॉमन रूम जो है, डाइनिंग रूम है, आपका ड्राइंग रूम है, यहाँ आपको इनिशियल या शुरुआती समय में आपको नेचुरल लाइटिंग की जरूरत लग रही है, स्टोर में नहीं लग रही, तो आप उसके अगेंस्ट बना लीजिए, आप उस डायरेक्शन में से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। In case the rotation of sun has much importance, the room which need much light, the arrangement to east and south direction. आपको ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में क्या करना है, अरेंजमेंट लगाना है। किस चीज का अरेंजमेंट लगाना है? उन पर्टिकुलर रूम्स का जहां पे आपको ज्यादा जरूरत पड़ रही है नेचुरल लाइटिंग की। लाइक कौन कौन से ऐसे रूम हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हो सकती हैं? तो किचन हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, डाइनिंग रूम हो सकता है, ठीक है। The kitchen should be given in the direction between नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो ये 45 डिग्री पे और ये 45 डिग्री पे जो मिड मिड रेंज में निकल के आया है वो आपका किचन के लिए प्रेफरेबल डायरेक्शन होगा। द ड्राइंग रूम शुड बी गिवन द डायरेक्शन बिटवीन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आप क्या करिएगा, आपका ड्राइंग रूम ले लीजिएगा। फिर क्या आता है नेक्स्ट आता है ड्राइंग रूम एंड द टीबी लॉन शुड बी एक्सट्रीम ऑफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकॉज मच लाइटिंग अवेलेबल देयर। तो यहां सबसे, क्योंकि जो दोपहर के समय में होगा, मिड ऑफ द डे जो टाइम होगा, नून में जो टाइम होगा, सबसे ज्यादा सन वहीं पे आपको स्ट्रांगली अवेलेबल होगा। तो वो आप ड्राइंग रूम में ले सकते हैं, टीबी लॉन्च में ले सकते हैं कि दोपहर का समय आप वहां पे हैं
तो वहां आपको नेचुरल लाइटिंग की ज्यादा जरूरत लग रही है, तो वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है. द बेडरूम शुड बी गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ बिटवीन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो जो साउथ ईस्ट है आपका और जो नॉर्थ वेस्ट है, बड़ा सा पोर्शन कवर होता है इसमें, कहीं पे आप जो है बेडरूम ले सकते हैं आपका. द सुटेबल प्लेस फॉर द स्टोर रूम stair between the northeast to northwest and northwest, because less time spent there and less need of lights, natural lighting. तो इस डायरेक्शन में आप स्टोर स्टेयर ले सकते हैं. The next one is a baramda. The baramda construct in the direction of southwest, because sunlighting in several summer in the summer duration and in this direction. ये जो डायरेक्शन हमने देखी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो हमने ली है, इसमें आपको सनलाइट ज्यादा देखने को मिलेगी, या गर्मियों के दिनों में भी आपको ज्यादा यहाँ पे धूप देखने को मिलेगी, तो इस जगह पे हम बरामदा ले सकते हैं. तो इन चीजों को हमें ध्यान में रख के क्या करना है, किसी बिल्डिंग को बनाना है, जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है या जो भी हम डिजाइन ड्राइंग करने वाले हैं, जो भी हम प्लान तैयार करने वाले हैं, उसमें ओरिएंटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जो रोल प्ले करता है वो आपका डिपेंड करता है डायरेक्शन, आपकी चारों डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसको फिर हमने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखा कि हमने मिड नॉर्थ वेस्ट, माफ करिएगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में उसको क्या करा है, तोड़ लिया है. मिड ऑफ द डे, नाइट के टाइम में कहाँ पे हमें किचन रखनी चाहिए, कहाँ पे हमें बेडरूम रखना चाहिए, कहाँ पे हमें ड्राइंग रूम रखना चाहिए, बरामदा आपका कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ आपको लेस यूज है सनलाइटिंग का और कहाँ आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है सनलाइटिंग का. और इसके अंदर हमने फैक्टर्स को भी समझे कि सन पाथ है, सराउंडिंग एरिया है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिल्डिंग को तैयार करने के लिए. तो सनपाथ हो गया आपका, रोड स्ट्रीट हो गया, सराउंडिंग एरिया हो गया, विंड डायरेक्शन है, नेचुरल रेनफॉल है. तो ये सारे कंडीशन आपको वहां पे देखते हुए आपने ओरिएंटेशन को क्या करा है, डिजाइन करा है. तो ओरिएंटेशन बहुत हेल्पफुल है. इंटायर द यूनिट, जितनी भी चीजें हमने करी हैं एज पर द ओरिएंटेशन, जब भी हमने वो नॉर्थिंग का सिंबल भी मैच कराते थे, नॉर्थिंग को प्लेस करते थे, जिससे हम ये बता पाए कि एज पर ओरिएंटेशन हमने क्या करा है, डिजाइन करा है. तो ओरिएंटेशन इज अ मस्ट और इम्पोर्टेंट. जैसे वायलॉज इंपॉर्टेंट है, नेशनल बिल्डिंग कोड इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उतना ही आपका ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग, किसी प्लानिंग के लिए, किसी डिजाइनिंग के लिए आपका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो थैंक यू सो मच.